एक्ने एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे यंगस्टर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। एक्ने से रिलेटेड मैं अपने पिछली वीडियोस में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, तो आप उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम एक्ने से रिलेटेड बहुत कुछ नई इन्फॉर्मेशन देंगे और हम ये आपको बताएंगे कि पर्टिकुलर पार्ट के हिसाब से कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ नेचुरल DIY भी आपको बताए जाएंगे, तो प्लीज़ स्टे विथ मी। Welcome to Dr. Hussein's YouTube channel. This is Dr. Mushfiq Hussain from Dr. Hussein's Advanced Homeopathy Clinic भोपाल। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्ने के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्ने जो हैं वो हमारे सेल्स की सेबेशियस ग्लैंड में अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए और उस वजह से उसका डक्ट बंद हो जाए और उसमें ऑयल सिक्रीशन बाहर ना निकल के उस जगह पे एक बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होने लगे और उस बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाए, रेडनेस आ जाए, पस फॉर्मेशन हो जाए और ये कभी कभी पस फॉर्मेशन बहुत पेनफुल भी होते हैं, तो ये एक्ने कहलाए जाते हैं। एक्ने डिफरेंट लोगों में डिफरेंट कॉज होते हैं, सब में अलग अलग कॉज होते हैं। जब हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं तो हम एक एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आखिर रूट कॉज क्या है एक्ने होने का, और एक्ने होने में सब जो डिफरेंट कॉजेस हम देखते हैं उस हिसाब से हम मेडिसिन डिसाइड करते हैं। कुछ हम आपको मेडिसिन बता रहे हैं, उसको आप ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन कुछ भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर कंसल्ट कर लें, क्योंकि हर पेशेंट इंडिविजुअल अपने आप में अलग होता है। जो एक मेडिसिन किसी एक पेशेंट को लगती है होम्योपैथी में, वही मेडिसिन दूसरे को नहीं लगती, क्योंकि हर मरीज़ अपने आप में अलग होता है और हर एक की मेडिसिन अलग होती है। तो यहाँ कुछ मेडिसिन बताई जा रही हैं। उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है एंटीम क्रूड 30 हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनके पिंपल्स में येलो कलर का पस फॉर्मेशन हो गया हो और बहुत पेनफुल हो, तो उन पेशेंट्स को हम एंटीम क्रूड 30 दे के दिन में 3 बार थ्राइस अ डे दे के काफ़ी तक उनको प्रिस्क्राइब करके उनको रिलीफ देते हैं। उसके बाद सेकंड मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब आती है। कैलकेरिया कार्ब उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो बहुत फेयर हों, फ्लेवी हों, मोटे हों और चबी चीक्स हों उनके, और उनमें स्वेटिंग एक्सेसिव हो और उस स्वेटिंग की वजह से ही उनमें पिंपल्स आ रहे हैं। इनको कैलकेरिया कार्ब सजेस्ट करते हैं, जिससे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और उनकी दूसरी हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी है कैलकेरिया कार्ब पेशेंट को, तो वो भी दूर होती है। थर्ड मेडिसिन आती है जिन पेशेंट्स के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, जिनका डाइजेशन हमेशा गड़बड़ रहता हो और उस डाइजेशन गड़बड़ी की वजह से उनमें पिंपल आते हों फेस पे, तो उसके लिए 2 मेडिसिन लगती हैं। जिन पेशेंट्स को गर्म खाने का शौक़ हो, जिसका डाइजेशन बिगड़ा हुआ हो, साथ में उनको स्वीट का भी डिज़ायर रहता हो, लाइकोपोडियम मेडिसिन हम उन पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं। और कुछ पेशेंट्स को जिनको डाइजेशन ख़राब हो, साथ में उनका बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन पाया जा रहा हो, तो यहाँ नक्स वोमिका 30 से हम उनके एक्ने को ठीक करते हैं। कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है कि उनके किस पार्ट पे पिंपल्स आ रहे हैं, उस बेस पे भी मेडिसिन डिसाइड होती है। जैसे कि अगर फोरहेड पे पिंपल्स आ रहे हैं और उसका कॉज अगर डेंड्रफ है और बहुत डर्टी तरीके के दाने हों, स्किन भी बहुत मैली सी हो, ऐसा लग रहा हो कि स्किन इरप्शन की वजह से स्किन पे डिस्कलरेशन भी हो रहा हो और फोरहेड पे बहुत दाने आ रहे हों, तो यहाँ सोराइनम 30 या सोराइनम 200 का डोज से इस तरीके के पिंपल्स को हम ठीक करते हैं। दाने आ रहे हों, चिन में पिंपल्स आ रहे हों, पस फॉर्मेशन वाले हों, तो यहाँ साइलिशिया मेडिसिन से हम उनको ठीक करते हैं। उसके अलावा अगर बैक में पिंपल्स आ रहे हों और बहुत सीवियर ईचिंग पाई जा रही हो, तो यहाँ पर हम उनको नेट्राम्यूर 200 में देते हैं। साथ में अगर उनको हेडेक भी पाया जा रहा हो और उनको बिस्तर की गर्मी से उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही हो, तो यहाँ उनको हम बैक के एक्ने के लिए नेट्राम्यूर 30 या 200 डिसाइड करते हैं पोटेंसी, उसके हिसाब से उनको दी जाती है। साथ इसके अलावा उन दानों में बहुत ज़्यादा ईचिंग है तो सल्फ़र 200 भी उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट केस के हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके साथ ही डॉक्टर हुसैन एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में भी हम डिफरेंट पिंपल्स के पेशेंट और एक्ने के पेशेंट को एक प्रॉपर केस एनालिसिस करते हैं, उनका समझते हैं कि आखिर उनको प्रॉब्लम की वजह क्या है, उस बेस पे ही उनको मेडिसिन हम सजेस्ट करते हैं। कुछ उनको क्रीम्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ फेस पैक देते हैं, कुछ नाइट क्रीम, ओवरनाइट क्रीम देते हैं, जिसको लगाने से उनका एक्सटर्नल पिंपल्स भी ठीक होते हैं और इंटरनल प्रॉब्लम भी ठीक होती है और उससे उनका जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है कि फेस ख़राब दिख रहा है, वो कॉन्फिडेंस भी वापस आता है।
तो ये सारे एफर्ट से हम एक सक्सेसफुल रिज़ल्ट पाते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव DIY भी है, जो अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इस DIY से भी आप अपने पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। उसमें है कोकोनट ऑयल में ज़्यादा प्रिजर्वेटिव ना मिला हुआ हो। प्योर कोकोनट ऑयल में जो ग्रीन अनियन की जो लीव्स होती हैं उसको ग्रेट करके उसका रस निकाल के, क्योंकि इसमें सल्फर हाई रिच पाया जाता है, तो इसके रस को कोकोनट ऑयल में मिला के हम अपने फेस पे या जहाँ पिंपल्स हों वहाँ अगर हम ओवरनाइट लगाते हैं तो ये हमारे पिंपल्स को रिमूव करता है और उसमें जो पस फॉर्मेशन है उसको भी सुखाता है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसके अलावा पिंपल्स को अगर हम प्रॉपर हाइजीन रखें, अच्छे से क्लीन करें, उससे भी हमारे पिंपल्स काफ़ी हद तक, अगर हमारा एक्सटर्नल कॉज है कि क्लीन प्रॉपर नहीं हो रहा है उस वजह से हमारे पिंपल्स आ रहे हैं, तो अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग अच्छे से करें, ऑयल हमारे चेहरे पे फेस पे इकट्ठा नहीं होने दें, डस्ट पॉल्यूशन ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने दें और प्रॉपर क्लीनिंग रखेंगे तो इससे ही काफ़ी हद तक हमारे पिंपल्स रिमूव हो सकते हैं। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Stay healthy, stay happy.